हेलो नमस्ते। हम बात कर रहे थे आतुर परिचर्या के मूल सिद्धांत के फर्स्ट चैप्टर परिचर्या का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम परिचर्या का विकास क्रम देख चुके थे कि कैसे आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आते आते परिचर्या ने एक व्यवसाय का रूप ले लिया था। तो व्यवसाय पवित्र व्यवसाय के रूप में प्रतिपादित करने वाली विश्व की प्रथम नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उल्लेख मिलता है। विश्व की प्रथम नर्स जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उन्होंने नर्स को प्रशिक्षित करने का कार्य शुरू किया था। आगे हम देखते हैं कि भारत में नर्सों के प्रशिक्षित करने का प्रथम प्रयास 1819 में चेन्नई के राजकीय चिकित्सालयों में किया गया और उसके बाद 1940 में भारत में आईएनसी की स्थापना हुई। आईएनसी की फुल फॉर्म है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। इसके अलावा एक वर्ड और देखने को मिलेगा आईसीएन, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्स। आगे हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में देखते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 को हुई थी। भारत में मतलब जो राजस्थान है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1958 में परिचारकों को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ हुआ। इस समय आयुर्वेद विभाग के जो निदेशक थे वो है वेद प्रेम शंकर थे। इन्होंने धात्री, कल्पद या परिचारक, नर्स, कंपाउंडर कुछ भी बोल सकते हैं को प्रशिक्षण केंद्र इनको प्रशिक्षित करने का जो केंद्र है उसकी स्थापना जयपुर जोधपुर में की। 10 वर्षों पश्चात ये सब बंद हो गया। फिर 1978 में पुनः प्रारंभ हुआ डिप्लोमा कोर्स के रूप में। 1990 से लेकर 2002 तक ये जो राजस्थान विश्वविद्यालय था सब कुछ होता जयपुर में होता था। फिर 24 मई 2003 को जोधपुर में इसकी स्थापना हुई। अब हाल फिलहाल भी सारा जो काम होता है आयुर्वेद का, वो मेन यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर ही है। हालांकि बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र खुल चुके हैं आज के टाइम पे। इसके आगे हम देखें चिकित्सा परिभाषा। चिकित्सा परिभाषा का एक ये श्लोक है, या भी क्रिया भीड़ जायन्ते शरीरे धात्व समा, जिसका मीन होता है जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर में विकृत हुई धातुएं सम हो जाती है उसे चिकित्सा कहते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि चिकित्सा के 4 चतुष्पाद हैं, जिनके बिना मतलब 4 स्तंभ बोल सकते हैं इनको। वेद, दर्वे, परिचारक, रोगी। इनके बिना चिकित्सा अधूरी है। अगर वेद ही नहीं होगा, चिकित्सक नहीं होगा तो चिकित्सा कैसे होगी? औषध नहीं होगी तो भी चिकित्सा नहीं होगी, परिचारक नहीं होगा तो भी चिकित्सा नहीं होगी। रोगी के बिना तो चिकित्सा करेंगे ही किसकी। इसके आगे है परिचारक के पर्याय। परिचारक के पर्याय है उपासता। उसका मतलब होता है रोगी के समीप रहने वाला। धात्री का मतलब होता है माता और कल्पद का मतलब होता है जो औषधि तैयार करता है। उपवेद का मतलब होता है जो वेद के समीप रहता है। कंपाउंडर, नर्स, ये सब इसके परिचारक के पर्याय है। इसके आगे हम नर्स की फुल फॉर्म देखते हैं। तो एन का मतलब होता है नोबिलिटी, यू का मतलब होता है अंडरस्टैंड, आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एस का मतलब सिंपैथी होता है और ई का मतलब इफिशिएंसी होता है। इसके आगे और भी अर्थ हैं, इनके एक एक अर्थ याद करेंगे वो भी बहुत है। तो मैं बता देती हूँ कि नोबिलिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता, अंडरस्टैंडिंग का समझदारी होता ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व और सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति और इफिशिएंसी का मतलब होता है कार्यक्षमता। आगे के जो अर्थ हैं उनको एक एक अर्थ याद करेंगे वो ही बहुत है, फिर भी और भी इसके अलग अर्थ दे रखे हैं। इसके आगे है परिचारक के व्यक्तिगत गुण। हर चीज़ के हम अलग अलग हर कोई भी चीज़ आएगी उसमें चरक अपनी राय देगा, सुश्रुत अपनी राय देगा, वाग्भट अपनी राय देगा। तो चरक के अनुसार 4 गुण हैं परिचारक के जो एक अच्छे परिचारक में होनी चाहिए। वो क्या है? इसका श्लोक है उपचार गेता दाक्ष्य मनुरागश्च भर्तरी सोचम चेती चतुष्कोयम गुण परिचरे जने। इसका अर्थ क्या होता है? उपचार गेता का मतलब होता है कि उसको उपचार करने का पूर्ण ज्ञान हो। दाक्ष्य का मतलब होता है चतुरता, दक्षता, चतुरता को बोलते हैं। अनुराग का मतलब होता है, अनुराग का मतलब प्रेम होता है। भर्तरी, अनुराग भर्तरी का मतलब होता है कि अपने रोगी के प्रति प्रेम रखना। सोच का मतलब पवित्रता होता है। तो ये 4 गुण हैं जो चरक ने बताए। सुश्रुत ने बताए स्निग्धो जुगुप्सुर बलवान युक्तो व्याधित रक्षणे वेद वाक्य कृद श्रांत है पाद परिचर स्मृत है। इसका मतलब क्या होता है? स्निग्ध का मतलब होता है सुंदर, अजुगुप्सित का मतलब होता है निंदा रहित और युक्तो व्याधि तरक्षणे
बलवान हो गया एक गुण। युक्तो व्याधि तरक्षणे का मतलब होता है कि रोगी की सेवा में संलग्न रहना। वेद वाक्यकरण यानी चिकित्सक का कहना मानने वाला होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ये गुण बताएं सुश्रुत ने। वाग्भट के अनुसार ये गुण है। अनुरक्त, सुचिर, दक्षो, बुद्धिमान, परिचार के। इनका मतलब क्या होता है? अनुरक्त का मतलब होता है रोगी के प्रति स्नेह व्यवहार। सूची का मतलब पवित्र होता ही है। दक्ष का मतलब कि अपने कार्य में कुशल हो, और बुद्धिमान का मतलब समझदार होता ही है। ये वाग्भट के अनुसार गुण है। फिर आते हैं परिचारक के व्यावसायिक गुण, जो कि मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि बहुत सारे व्यावसायिक गुण हैं, जैसे कि सबसे अच्छा व्यवहार करना, मीठा बोलना, उच्च अधिकारियों को कैसे उनको सम्मान देना है, और अपनी जो चिकित्सालय की जो भी संपत्ति उसकी सुरक्षा करना, अच्छे वस्त्र धारण करना, और बीच में कोई काम करते हुए मिल जाए तो उनको कैसे बोलना है, अपने से वरिष्ठ से कैसे व्यवहार करना है, ये सब इन सब में आते हैं। तो ये कोई मैन नहीं है, आप पढ़ सकते हैं एक बार बुक से, अपने आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। फिर आता है नीति शास्त्र, आचार संहिता। ये क्या है? ये है रीति रिवाज। इनका नीति शास्त्र बोल दो, आचार संहिता बोल दो, एक ही बात है। इनका मतलब होता है रीति रिवाज यानी रूल रेगुलेशन, दिशा निर्देश, एक ही बात हो गई। नियम, इनका मीन क्या है? इन सब का एक तरह से हम मापदंड बोले तो हम नाइटिंगेल शपथ में कर चुके हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करूँगी, ऐसा होगा, ऐसा, ये सब इनका मापदंड हम नाइटिंगेल शपथ में पढ़ते हैं। नाइटिंगेल शपथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाइटिंगेल शपथ है क्या। जो हमारी प्रथम नर्स थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो एक शपथ तैयार करती है कि किसी को भी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले वो शपथ ग्रहण करना ज़रूरी है। तो वो शपथ क्या है, वो एक बार शपथ देख लेते हैं। ये है नाइटिंगेल शपथ। मैं सदैव नर्सिंग सेवा एवं व्यावसायिक आचरण का सर्वोत्तम स्तर बनाए रखूंगी। मैं अपने रोगियों के धार्मिक विश्वासों का सदैव सम्मान करूंगी। मुझ पर विश्वास कर सौंपी गई समस्त व्यक्तिगत जानकारियां मेरे पास सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा आगे क्या है? मैं चिकित्सक के आदेशों का सदैव ईमानदारी व निष्ठापूर्वक पालन करूंगी। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी नैतिकता के उच्च आदर्शों का पालन करूंगी, जिससे मेरे व्यवसाय की प्रतिष्ठा व गरिमा में वृद्धि हो। मैं स्वास्थ्य की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना, पीड़ा से मुक्ति, इन चारों मूलभूत, ये चार उत्तरदायित्व नहीं थे हमारे, ये दायित्व थे ना, हमने पढ़े थे परिचर्या के, जब हम मूलभूत सिद्धांत पढ़ रहे थे तब ये चारों थे। इनके उत्तरदायित्व के सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करूँगी। ये थी नाइटिंगेल शपथ। तो ये हम पढ़ चुके हैं। हम एक तरह से बोले तो यही रूल रेगुलेशन हो गए, जो कि हम नीति शास्त्र और आचार संहिता यही बतलाती है कि ऐसे किसी काम को सुचारू रूप से प्रतिपादित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके आधार पर उनकी सीमा में रहकर अपने कर्तव्यों को किया जाता है, वही नीति शास्त्र है। कोई भी चीज़ हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कोई भी काम हो, वह बिना नीति शास्त्र, बिना रूल रेगुलेशन के नहीं हो सकता। अगर हम किसी कंपनी में जॉब भी करते हैं तो वहाँ के भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। आज हम किसी क्लास में जाके हम नर्सिंग का प्रशिक्षण भी ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ रूल रेगुलेशन है। बिना रूल रेगुलेशन के लिए कोई, बिना रूल रेगुलेशन के कोई भी काम नहीं होता है। तो यही हमारा चैप्टर की मेन चीज़ देखें तो समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें बच जाती है कि क्या क्या करना चाहिए। वो है कि नर्स के मेन कर्तव्य क्या है, तो वो हम बुक की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं कि अपनी रोगियों को अच्छी परिचर्या देना, टाइम पे औसत देना, रोगी के साथ अच्छा व्यवहार रखना, ये सब नर्स के कर्तव्य है। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।